तो दोस्तों ताज़ा ताज़ा छपरा से हमरे लिए भी आया है मुरमुरे का लड्डू। अरे भाई झूठ थोड़े बोल रहे हैं। हमने भाई दबा के खाया। बसंती जी ने पहले ना बोला था कि पाग बाग में हाथ लगा लो। लंबी चौड़ी कहानी बताई थी, वरना फिर खिचड़ी के टाइम वो बना ना पाएंगे। अभी जो लड्डू वड्डू बनाने वाली प्रक्रिया और तीज त्योहार पर आएंगे उसमें बन नहीं पाएगा। तो उन्होंने एक लंबा सा एकदम विश्लेषण दिया था, अपना तर्क वितर्क बताया था उसके पीछे की कहानी। कितनी बार हमने उनसे कहानी पूछी है झूठे दुष्कर्म की कहानी, गैंग वाले, लेकिन आज तक उसमें कभी भी उन्होंने विश्लेषण नहीं किया। लेकिन मुरमुरे आज क्यों बनना है उसके बारे में बहुत, चलो पहले थोड़ा खा लेते हैं तब उसके बाद वार्तालाप करते हैं। इसको फोड़ना पड़ेगा, इतना बड़ा लड्डू भेजी हैं, इका खायो नहीं जा सकता। स्वाद फील कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा स्वाद है, पर कुछ ना कुछ तो आपको रिव्यू देना पड़ेगा मुझे। हाँ अब समझ में आ गया। थोड़ा टाइम लगता है पर समझ में आ जाता है ना। स्वाद इसमें कुछ चालबाजी वाला है ऐसी ही चालबाजी आज के वीडियो में बसंती जी ने करी है। और दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ पता चली है। अब आप लोग भी ना, मैंने कहा था ना कि आने वाले टाइम में आप लोग सीबीआई एफबीआई को पीछे कर देंगे, और कुछ ऐसा ही आपने किया। भाई आपने खतरनाक भाई इन्फॉर्मेशन ऐसी दी है ना कि मैं बता नहीं सकती थी। ये इन्फॉर्मेशन मतलब सुपर से भी ऊपर, तो वाकई में कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। और बसंती जी की ये जो इन्फॉर्मेशन है, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा परतें खोलेंगे। बाला, अरे कहाँ गई शैतान का साला पूनम बाला, हाँ आ जाइए, आप भी आ जाइए। और बाकी भी जितने भी हैं चाटुकारिता करने वाले, सारे के सारे लोग बैठ जाओ, है ना। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आखिरकार पता चल ही गया कि बसंती जी और गोलू महोदय एक दिन के लिए कहाँ गायब थे। बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया, पूरे तरीके से स्पष्ट बातें भी समझ में आ गई। कह रहे थे ना कि कुछ दाल में काला है, लेकिन दोस्तों यहाँ तो पूरी पूरी दालें काली है। और इसीलिए इस चीज़ को ना छुपाया जा रहा था सीक्रेट तरीके से। कोई कह रहा था ऐसा, कोई कह रहा था वैसा, केस की रिगार्डिंग। हाँ है केस की रिगार्डिंग, लेकिन ना थोड़ा इसके रिगार्डिंग है। अब क्या है पूरी कहानी, चलिए खुल के करते हैं बात। सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो मुरमुरे का तैयारी वैयारी हुआ, लड्डू वड्डू प्रोसीजर हुआ, उसके बाद वितरण समारोह हुआ। ऑन कैमरा गोल्डी बिटिया लेके गई हैं चाची को लड्डू देने, और चाची खाना खा रही थी, उनको बस पकड़ा के चली आई। फिर दादाजी को लड्डू दिए गए, फिर उन सब ने लड्डू खाए। और वहाँ पे वो बच्चा बोल रहा था भैया 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 भैया, तो बसंती जी ने बोल दिया भैया गए स्कूले काम से। कौन सा वाला स्कूल यार, भैया स्कूल जाते हैं क्या? हमने सुना उन्होंने स्कूलिंग तो छोड़ दी, दिल्ली में करते थे पढ़ाई, और उसके बाद कोई कोचिंग वोचिंग में एडमिशन करे थे, एडिटिंग कोचिंग या काहे की कोचिंग, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कोचिंग के बारे में हमने ज़रूर सुना था। तो भाई अब ये सब का कहानी है? जानबूझ के वो बच्चा बार बार भैया भैया बोल रहा था, और बसंती जी बार बार बोल रही थी कि भैया कुछ काम है, भैया को स्कूले गए हैं स्कूले। तो स्कूले कौन से स्कूले गए, एडिटिंग वाले स्कूले? या एक बार ये कह देती कि भाई इसके काम से गए हैं, किसी के काम से गए हैं, बाबा जी की दवाई लाए गए, तो भी लोग शक न करते। या बोल देती घर का कोई सामान लाने गए, तो भी लोग शक न करते। कह रहे स्कूले गए हैं, अरे कौन सा स्कूल? वो जो दिल्ली में छोड़ चुके हैं वो स्कूल, या फिर कोई और बात है? तो दोस्तों बसंती जी जानबूझ के 2-3 दिन से हमें गोलू महोदय नहीं दिख रहे हैं, और जानबूझ के बार बार देखिए, एक दिन तो वीडियो ही नहीं आया, उस दिन कहाँ थे दोनों लोग उसकी भी जानकारी आप लोगों को पता ही चल गई। और कुछ लोगों ने आके यहाँ बता भी दिया क्या है इसकी सच्चाई, कितनी प्रतिशत सच ये बात है, ये आप सबको भी पता है, बसंती जी को भी पता है। बसंती जी कितनी बड़ी खिलाड़ी है इस बात से स्पष्ट होता है कि भाई कभी भी चालाकी वाली बातें, छुपाने वाली बातें ये लोग नहीं बताते हैं, और जो नहीं बतानी होती हैं वो छुपा जाते हैं,
और जो बतानी होती हैं, मतलब स्क्रिप्टेड बातें, जो इनको अपना इमेज क्लियर करने के लिए या फिर गरीबी या फिर मजबूरी लाचारी दिखाने के लिए जो दिखाना होता है वो ज़रूर दिखाते हैं स्क्रिप्ट के अनुसार। तो विगत दिनों में तो हम सारे लोग जान चुके हैं कि भैया ये जो ब्लॉगर हैं ये कितने ज़्यादा लीचड़ स्वभाव के हैं, कितने ज़्यादा गिरे हुए हैं। इनका गिरा हुआ रूप हमारे सबके सामने आ ही चुका है, चाहे जगत दीदी हो, चाहे जगत भैया हो, और भी बड़े बड़े ब्लॉगर। अब उसका भी देख लो, ठकराल साहब का पता चला कि जब इनकी जो पहली बीवी थी स्नेहा ने बोला था वही वैशाली निकली शादी वाली। तो उस टाइम तो स्नेहा को इन्होंने कितना ज़्यादा गलत साबित करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाए, पर आखिरकार आज पोलम पट्टी सामने खुल ही गई। खुलना था, आप कब तक अपनी गलत चीज़ों को छुपा पाओगे? एक ना एक दिन तो आपकी पोलम पट्टी खुल ही जाएगी। और फाइनली इस बंदे की पोलम पट्टी खुल गई, ठकराल साहब की। हालांकि क्या ही बोल सकते हैं घर फोड़ू आ गई उधर। अब दिखा तो रही प्यार मोहब्बत, पर क्या वो रियल में स्नेहा की जगह अपने बच्चे के लिए ले पाएगी? उसकी ज़िंदगी में तो ले लिया है, और शायद उससे बेटर ही ले लिया, तभी तो भाई साहब आज कल पाँव जमी पे नहीं पड़ते दूल्हे राजा के, है ना। लेकिन उस बच्चे का क्या, हृदय का क्या, खैर वो तो वक्त ही बताएगा, अभी जज करना मुश्किल है। हालांकि जिस प्रकार से इतना बड़ा झूठ बोला गया है, प्यार मोहब्बत उसमें भी दिखाया जाएगा बच्चे को लेकर कि नहीं ऐसा है वैसा है, हम प्यार करते हैं, फलना ढिमका, है ना। जो रियल चीज़ें होंगी ऑफ कोर्स वो कैमरे में नहीं दिखेंगी, कहीं ना कहीं पता चल जाए वो दूसरी बात है। देखते हैं, अभी तो बहुत अच्छी फोटोग्राफी कराई गई, वीडियोग्राफी कराई गई है बच्चे को लेकर। भाई मम्मी जी पूरी मम्मी बनने की तैयारी हैं, स्नेहा के बच्चे की मम्मी। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। अभी आते हैं मुद्दे पे। तो बसंती जी ने लोगों को किस प्रकार से भ्रमित किया है। मम्मी ने पूरे परिवार के लिए बनाया ठंडी का स्पेशल मुरमुरे के लड्डू बनाने की विधि। तो यहाँ पर मुरमुरे के लड्डू बनाने का विधि लोगों को बताया गया है, और क्या उसके बदले में छुपाया गया है आपको पता चल जाएगा। हाय दीदी, आप खाना बनाने में कितनी निपुण हो, होशियार हो, हम भी बना के देखेंगे लड्डू। आपने अच्छी तरह से लेकर आया, दादाजी का भी बहुत ख्याल रखते हो, मिलजुल कर बने रहो, गॉड ब्लेस यू दीदी, आई लव यू दीदी। ओ माय गॉड, ये अनीता अग्रवाल जी हैं जो इतनी ज़्यादा तारीफ़ों के पुलिंदे यहाँ पे गाड़ दी हैं। बिहारी माँ के चैनल पर गोलू और गोल्डी के लिए इतना गंदा बोला गया, आपको एक्शन लेना चाहिए बसंती जी। अच्छा जी, किसने बोला? उनका ब्लॉग क्यों देखना, मुझे तो अच्छी वाइब नहीं आती उनसे। ओह हो, बिहारी माँ से अच्छी वाइब नहीं आती है? अरे बिहारी माँ का चैनल भी यही हैंडल करता है, सुनने में तो यही आया है, और सुनने में ये भी आया कि बिहारी माँ का पैसा भी नहीं आ रहा। तो बिहारी माँ का पैसा दोस्तों किधर जा रहा है, किसके एडसेंस में जा रहा है, ये तो भाई सोचने वाली बात है। खैर, गोलू और गोल्डी के बारे में बहुत गंदा बोला गया है, अब चैनल तो यही हैंडल कर रहा है, तो डिलीट काहे नहीं करता? बिहारी माँ को का ही आता है उसमें चैनल में कुछ करने, कमेंट करने, डिलीट करने, अपलोड करने, ये सब उनको कुछ नहीं आता है। तो भाई ये जो चीज़ें हैं, पहली बात तो यहाँ पर आधी अधूरी चीज़ें दिखाई जा रही, और जो चीज़ें हैं रियल वो दिखाई नहीं जा रही हैं। वो तो कभी पत्ते गोभी के सब्जी के पीछे, तो कभी मुरमुरे के लैया के पीछे दबाई जा रही हैं पूरे तरीके से, और लोगों को पता है कि हाँ चीज़ें हैं कुछ। अब आते हैं एक बात पे, ये रहा वो सवाल। हाँ, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके चीज़ों को क्लियर कर देंगी, और ये जो सवाल है ये भी हो सकता है कि आपने कभी कहीं ना कहीं से मिल गया हो, अगर कमेंट सेक्शन आपने पढ़ा है। एक सब्सक्राइबर है, इनका कहना है 3 लाख मिला है तो काहे बताएंगी, कुआं दिखाकर। अच्छा जी, ई का हुआ? इन्होंने भाई कोई कंपनसेशन फाइल किया था गवर्नमेंट को, और वो 3 लाख रुपया मिला है, तो गोलू महोदय का बैंक में जमा करावे गए हैं या चेक के माध्यम से मिला था तो चेक भंजावे गए हैं, ऐसा सब्सक्राइबर ने लिखा है। किसी ने पूछा भैया आपको कैसे पता ये सच, तो उसके पीछे ब्लॉग को ऑब्जर्व किया है, और जब उसके पास गांव के लोग इकट्ठे हुए थे तो कुछ सरकारी ऑफिसर्स आए हुए थे, उसके बाद मामा जी और गोलू, अच्छा मामा जी भी आए थे, ओके, मामा जी और गोलू गए थे
जहाँ बोला गया ब्लॉक में, जहाँ जहाँ कागज़ जमा करने गए थे, और कुछ दिन पहले वहाँ पर एक व्यक्ति आए थे, पुलिस के व्यक्ति, जो एक पेज पन्ना दे के गए थे, कुछ सरकारी कागजात बोला था बसंती जी ने। हाँ, उस टाइम तो मुझे भी यही लगा था, तो शायद इसीलिए वो दौड़ भाग कर रहा है। आगे पैसा मिला होगा तो भैया इसके लिए चीज़ें संभव हैं, और वो चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर बता देंगे कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से 3 लाख मिला है, तो भाई सब्सक्राइबर कहेंगे अब तो ये गरीब नहीं रहे, 3 लाख है, अच्छा खासा कमाई है, इससे कोई दुकान उकान जनरल स्टोर वगैरह खोला जा सकता है ना। अब कुआं उनको मिला होगा क्योंकि उनके हस्बैंड गए हैं। कुछ लोगों को कहना है कि कुआं कवर करने के लिए लाला जी को पैसा लगाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है। जिसकी कुछ क्षति हुई होती है तो शायद उसी को मिलता है। तो भाई अगर मिला है, अगर इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर लिखा है, और अगर इनको पैसा मिला है तो भैया मैं तो यही बताना चाहूँगी कि यहाँ पर अब उन सारी चीज़ों को छुपाया जाएगा। किस प्रकार से, इन्होंने क्यों नहीं बताया खुल के? उस दिन भी बोला था कि कागज़ आया है, और वो पूछने आए थे कि वो कहाँ रहते हैं और कब आए थे, तो हमें क्या पता कि वो कहाँ रहते, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो वाकई में अगर बसंती जी के खाते में पैसा आ चुका है, तब तो मटर पनीर बनना चाहिए। या फिर भैया हमारी बसंती जी तो सुना है कि मुर्गा उर्गा खाती हैं, तो मुर्गा बनेगा, चिकन है या फिर मटन, अब जो बनेगा वो तो बसंती जी जाने। कुल मिलाए के कैमरे के आगे होगी गरीबी और पीछे होगा 3 लाख रुपया। अब 3 लाख है या फिर 4 लाख है या उससे कम है, ये तो हमें नहीं पता, और मिला है कि नहीं मिला ये भी नहीं पता। पर हाँ, यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, अगर ये सच है तो भैया बल्ले बल्ले, सावा सावा, बसंती जी ने तो खूब सारा रुपया उड़ावा। चूँकि इस समय गोलू महोदय इन्हीं सारी चीज़ों में बिजी हैं। आप ये 100% श्योरिटी के साथ मान के चलिए कि गोलू महोदय दौड़ भागी केस के रिगार्डिंग, चाहे वो पापा जी के लिए कुछ पैसा वैसा जो नहीं रहे गवर्नमेंट के द्वारा मिले, कुछ अगर उनका कुछ क्लेम वगैरह भी होगा तो वो भी मिल जाएगा, का है कहानी का नहीं। और हाँ, बाकी लाला जी का तो भैया अभी भी बेल वोल नहीं हुआ है, उनके बच्चे और लाला जी मतलब भाई साहब क्या ही बताया जाए। जो बच्चे कहते थे चाची चाची चाची, केक लाए हैं, केक कटिंग कर लीजिए चाची, ये कर लीजिए चाची, वो कर लीजिए, उनके ऊपर भैया दुष्कर्म का आरोप लगा है। अब बेचारे वो चाह के भी इधर नहीं आ सकते, और इसीलिए बसंती जी के चेहरे पे आजकल एक ग्लो छाया हुआ है। खैर, आपने कभी ऐसी चाची देखी है कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, जो ऑफ कैमरा चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो मामा जी के साथ हो या फिर घर वाले परिवार वाले, लेकिन मामा जी अब गलती से भी ऑन कैमरा नहीं आते हैं दोस्तों, समझ जाइए हैं। मामा जी ऑफ कैमरा काम कराएंगे, और इस बार कुछ % मामा जी लेके रहेंगे, क्योंकि देखिए सूखा गाड़ी तो नहीं चलता, तेल रोल से चलता है। मामा जी कहीं जाएंगे, डेली कमाने खाने वाले इंसान, उन्होंने खुद बोला था कि भैया हम कोर्ट कचहरी ना कर पाएंगे। तो लग रहा है बसंती जी ने कुछ रुपया गिनाए दिया है मामा जी को। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अनीता जी की अब राह कब आसान होगी कब नहीं आसान होगी, इसमें अभी दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी कुछ चीज़ें और सामने आई हैं, उसमें कुछ स्पष्ट हो जाए तो आपके साथ वो चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कल नहीं तो परसों कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। बाकी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई है, अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को लाइक करके ही जाएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक भैया हम बसंती जी के भेजे हुए मुरमुरे के लड्डू खाने जा रहे हैं। आपको नहीं भेजा तो आप भी मंगा लीजिए, बसंती जी आजकल सबको बांट रही हैं। पूरे गांव में 2-2 लड्डू बांटे जा रहे हैं, पड़ोसी को, दादाजी को। खैर दादाजी को ऑन कैमरा ही खाने को मिलता है, ऑफ कैमरा तो सिर्फ डांट फटकार ही मिलती है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हृदयहीन लोग हो रखे हैं। अभी एक केस मैंने देखा था न्यूज़ में, आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई चादर वादर तो देना दूर की बात कि वो जल्दी निपट जाए, इसलिए उनको छत पे छोड़ दिया गया एक बुजुर्ग माता को। और खैर पुलिस ने अच्छा काम किया है, दोनों बच्चों को अरेस्ट कर लिया है। तो मैं तो कह रही हूँ उनको बर्फ़ की सिल्ली पे 2 दिन लिटाना चाहिए, फिर मज़े आएंगे। बाकी आप सबका क्या कहना क्या नहीं कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। तब तक आप लोग अपने घर में मुरमुरे उरमुरे खाइए,
और कैसे जैसे ठंडी बीत रही कैसे बिता रहे कमेंट करिएगा।